हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और मैं वही वाले फिलहाल ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाऊंगी आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखे हुए हैं, पूछे गए हुए हैं। क्योंकि अभी जो हमारा रिसेंट पेपर होने वाला है, एक तो हमारा जेकेपी कांस्टेबल का है और उसके बाद जो पेपर आने वाला है लाइनअप है जो वो हाई कोर्ट का पेपर है। तो इन दोनों ही पेपर में ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एटलीस्ट एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना, क्या पता क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए कोई। ठीक है ना। नाउ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, जो आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हुए हैं, चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ। आपको एक बेस्ट चूज करना है जो मीनिंग बताएगा आपको। अच्छा, मैं लिखना भूल गई हूँ। उस जो इडियम था वो था आपका थ्रो अंडर द बस। थ्रो अंडर दी बस, ठीक है ना। आपको इस ईडियम के लिए 4 ऑप्शंस दिए और आपको बताना है इसका सही मतलब क्या है। और एक क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट 2022 के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो, जब भी आपको ईडियम फ्रेजेस आते हैं ना, तो आपको इनका लिटरल मीनिंग समझना होता है। लिटरल से मतलब क्या निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको इसका हिंदी को पकड़ना होता है आपको। जैसे मैं कहती हूँ एन एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, आंखों का तारा। लेकिन हिंदी जब निकालोगे इसकी तो क्या निकालोगे, मेरी आंखों का एप्पल। अब एप्पल जैसा तो कुछ नहीं होगा ना, उस एप्पल को ही आपने तारा बना दिया है। तो कहीं ना कहीं आपने हिंदी पकड़ के उसका आसानी से आंसर बना लिया है ना। तो वैसे ही आपने हर एक के साथ ऐसी ट्रिक को लगाना है। और बेस्ट चॉइस क्या रहती है आपकी, आपने करनी है एलिमिनेशन टेक्निक। क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उनमें से एक तो किसी काम का ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स ट्रू आई एग्री, ये किसी काम का ही नहीं, इसको पहले आप क्रॉस कर लो। अब ये सिक लिखा हुआ है, इससे भी कोई हमारा मतलब नहीं बनेगा। 2 ऑप्शन में हमारे रहता है क्या, टक्कर रहती है। एक लिखा है टू गेट अपसेट और लिखा है टू बिट्रे अ पार्टनर। तो मतलब देखो लिखा क्या है यहाँ पे, थ्रो अंडर द बस, बस के अंदर फेंकना। इसका लिटरल मीनिंग हिंदी का है बस के अंदर फेंकना। मतलब जब आप किसी को क्लोज जगह फेंक रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं उसको धोखे में रख रहे हो ना। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आएगा वो क्या आएगा, टू बिट्रे अ पार्टनर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। आपको दिया ईडियम हैंग इन देयर, ठीक है ना। आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, डोंट गिव अप, गो टू स्लीप, स्टार्ट ओवर। अब हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, आपने किसी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है डोंट गिव अप, वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपका हैंग इन देयर मतलब कि अभी आप वेट करो, आपने जल्दी हार नहीं माननी है, ठीक है। तो यहाँ डोंट गिव अप जो बी वाला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन दैट बेस्ट सूट्स एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम। क्या है, हिट द सैक। आपने क्या यहाँ इसका मतलब हिट करो सैक। सैक को हम बोलते हैं बोरी, है ना आमतौर पर। लेकिन यहाँ पर मतलब देखो क्या निकल के आएगा। यहाँ पे बोला टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपने कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है। ऑल दी एडवांटेजेस, ये तो होगा नहीं। फीलिंग स्लाइटली, ये भी नहीं है। टू गो टू बेड। अब 2 ही ऑप्शन में से आपको कॉम्पिटिशन है, एक तो टू प्रेजेंट द काउंटर आर्ग्यूमेंट और एक टू गो टू बेड। हिट द सैक का मतलब ऐसे भी क्या होता है कि आप थके हो तो आपको सोना है, टू गो टू स्लीप, ठीक है। तो इसका जो डी पार्ट है ना, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ईडियम एंड फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। आपको फिलअप की फॉर्म में देखो, क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्ट आता है, आपको ईडियम दिया होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको बताना होता है। कभी कभार फिलअप की फॉर्म में दिया होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखा हुआ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम फुल स्टॉप लेट अस डैश। कहा है कि अभी बहुत जल्दी है, इट इज टू प्रीमेच्योर मतलब काफी जल्दी है कि इस बारे में सोचा जाए। लेटस क्या आपको सोचना है, लेटस मार्क टाइम तो नहीं होगा ना। लेटस, इसके बाद नेक्स्ट बोला है लेटस मार्च टू अ डिफरेंट ट्यून, किसी और ट्यून पे बात करेंगे, ये भी नहीं होगा। कॉस्ट अस एन आर्म एंड लेग, ये तो होगा ही नहीं हमारा, कॉस्ट अस एन आर्म एंड लेग। इसके बाद बोला है क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू अस। देखो अब यहाँ पर ये वाला ही ऑप्शन मैंने एग्जैक्ट क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर इसका मतलब समझ लिया। यहाँ लिखा है इट इज टू प्रीमैच्योर टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। अभी हम काफी जल्दी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सोचने के बारे में। लेटस, इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि लेटस चलो इस मसले से बाहर निकलते हैं, इस चीज को टैकल करते हैं एंड देन वापस इस चीज के बारे में सोचेंगे। तो इसका इस हिसाब से हमारा जो डी पार्ट है ना, तब जाके वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। आपको बोला है कि मीनिंग बताना है। देखो एप्पल पाई ऑर्डर, आप जानते हो एन एप्पल ऑफ माई आई इज आंखों का तारा, समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। वहीं एप्पल पाई ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंटली आपने या
इस तरह से सोचा होगा उसके बारे में, किसी परफेक्ट ऑर्डर के बारे में, है ना, तो रिलेटेड टू फ्रूट पैकेजिंग ये तो होगा ही नहीं। इन रैंडम ऑर्डर ये भी नहीं होगा। एप्पल पाई ऑर्डर का है, मतलब आंखों का तारा था वो कहीं ना कहीं आपकी, इसका मतलब क्या, वो परफेक्ट ऑर्डर में होगा। तो देखो यहाँ डी ऑप्शन दे रखा है ना कि इन परफेक्ट ऑर्डर, तो डी वाला जो होगा आपका वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट लिखा है आपका बैड ब्लड। ठीक है, क्या लिखा है, बैड ब्लड। अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है हमारा, हमें दिए ऑप्शन सेल्फिश पर्पस, देन लिखा है स्टे वेयर वन इज एंड नॉट गिव अप इन स्पाइट ऑफ एडवर्सिटी, ये तो नहीं होगा। देन अनफ्रेंडली फीलिंग और टू क्वाइट भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बैड ब्लड का मतलब क्या होगा, दोस्ती है लेकिन कैसी है, अनफ्रेंडली फीलिंग किसी के लिए, तो यहाँ पे जो होगा हमारा सी पार्ट वो सही बन जाएगा। तो जो सेल्फिश पर्पस है ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो सी जो होगा आपका वो सही आंसर है। ठीक है, C1। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ दिस इडियम च्यू द फैट। आपको कहा है च्यू द फैट का मीनिंग बताना। अब इसके लिए देखो ऑप्शन देखा है, गो थ्रू एन इमोशनल ब्रेकडाउन, टू रिवील समथिंग, टू रिवील स्लीप, कॉमा यूजुअली ड्यूरिंग द डे, अ लॉन्ग एंड इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद समवन। च्यू द फैट का मतलब ही क्या होगा, किसी के साथ आप क्या कर रहे हो, लंबी और ऐसे ही बेवजह की कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है आपकी, तो यहाँ पे जो होगा आपका डी पार्ट वो सही हो जाएगा, अ लॉन्ग एंड इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कैच अ टार्टर। ठीक है ना, टार्टर बेसिकली होता है टफ चीज़ होती है, स्पेशली इसको हम दांतों के लिए शायद यूज़ करते हैं, फिर भी गूगल कर लेना टार्टर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ना, हार्डेस्ट चीज़ होती है। बट यहाँ पर क्या बोला है, टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी नहीं होगा। टू कैच अ डेंजरस पर्सन, किसी डेंजरस पर्सन को कैच करना वो भी नहीं होगा। किसी तबाही से मिलना, टू मीट अ डिजास्टर ये भी नहीं होगा। और लास्ट लिखा है, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। यस, ये सही बोला है, किसी ऐसे पर्सन से डील करना जो आपसे भी तगड़ा है, आपकी सोच से बियॉन्ड है। ठीक है ना, वन हु इज मोर देन वंस मैच। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू पुट वंस हैंड टू प्लो। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। तो इसके लिए जो होगा, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, कोई टास्क आप डिफिकल्ट ले रहे हो तो उसके लिए बनता है क्या, टू पुट वंस हैंड टू प्लो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम एंड फ्रेज टू बेग द क्वेश्चन। आपको दिया है क्या इडियम, टू बेग द क्वेश्चन। अब देखो इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हुए हैं। एक लिखा टू रेफर टू, एक लिखा टू टेक फॉर ग्रांटेड, देन टू रेज ऑब्जेक्शंस एंड देन टू बी डिस्कस्ड। तो इसका टू बेग द क्वेश्चन का मतलब ही क्या होता है, किसी को आप क्या कर रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ना। तो टेक फॉर ग्रांटेड जो आपका बी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन को देखते हैं अब। आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गिव मी द कोल्ड शोल्डर। अब कभी कभार क्या होता है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस की फॉर्म में आपके सामने लिखा होता है और सेंटेंस के किसी एक पार्ट को आपको हाईलाइट किया होता है, जैसे यहाँ पे द कोल्ड शोल्डर, और आपको इसके लिए बताना है कि मतलब क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमनली आते हैं आजकल। ठीक है, अगेन क्वेश्चन क्या है, आई मेट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। मतलब क्या है यहाँ पे इस कोल्ड शोल्डर का, कि उसने मेरे को इग्नोर ही किया है ना, ठंडा बर्ताव किया, मेरे साथ इग्नोर किया है। तो यहाँ पे जो इग्नोर्ड मी है ना वो आ जाएगा। अब्यूज मी नहीं आएगा, इंसल्टेड भी नहीं आएगा, स्कॉल्डेड भी नहीं आएगा, इन तीनों के मतलब सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी नहीं हमारे आने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स विद सूटेबल इडियम एंड फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। हर स्पीच ड्यूरिंग द गैदरिंग इज कम्प्लीटली ब्लैंक विद व्हाट वी डिस्कस लास्ट मंथ। उसकी जो स्पीच थी ड्यूरिंग गैदरिंग के टाइम पे वो कम्प्लीटली क्या थी, वो डैश थी विद जो हमने डिस्कस किया था उसका लास्ट मंथ। ठीक है ना, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हुए, एट ऑड्स, वे फॉरवर्ड, इन दी वाटर, रन आउट। इन दी वाटर रन आउट तो नहीं होगा। अब देखो दोबारा पढ़ लो इसको, हर स्पीच ड्यूरिंग द गैदरिंग इज कम्प्लीटली एट ऑड्स। आपको ये फ्रेज लगाना है यहाँ पे, एट ऑड्स विद, जो हमने सोचा था उससे बिल्कुल ही परे थी, अलग थी। ठीक है, तो एट ऑड्स जो होगा यहाँ पे आपका ए पार्ट वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई डिडेंट माइंड व्हाट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली थ्रू हिज हैट। मैं माइंड नहीं करता कि उसने क्या कहा, क्यों, क्योंकि ही वॉज ओनली थ्रू हिज हैट। थ्रू हिज हैट का आपको बताना है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। थ्रू हिज हैट का मतलब क्या होता है, टॉकिंग समथिंग वेरी नॉनसेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका पहला पार्ट है ना, टॉकिंग नॉनसेंस, कुछ भी कह देना, हवा में बातें करना, तो वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है वो सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउरी इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। डाउरी क्या आजकल का बर्निंग टॉपिक है, डिबेट है इस पर, तो मतलब क्या, ए वाइडली डिबेटेड इशू है ये। तो जो आपका ए पार्ट हो जाएगा ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज
थ्रोइंग डस्ट इन आइज, किसी की आंखों में मिट्टी झोंकना, मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, किसी को आप मिसलीड कर रहे हो या किसी को आप धोखा दे रहे हो। तो टू डिसीव लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह टू चीट लिखा होता तो भी चलता, या किसी को मिसलीड करना होता, मिसलीड समवन, तो भी चलता आपका, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है ना। तो ये आपका सी पार्ट हो गया। ये मैंने आपको करवाया तकरीबन कोई 15 क्वेश्चन, और सारे के सारे जो थे ये आपके प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन है, ठीक है। इनको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।